Good morning, students. I am here with the next video of class 10th CBSE board exercise 1.2 class 10. Okay, so without wasting the time, we will start the question of exercise 1.2. चलिए बिना समय वेस्ट किए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल. सेम वही प्रोसेस है जैसा एग्जाम्पल से हम लोगों ने किया है. तुरंत हम लोग इसको क्या करेंगे, लेट रूट 5 इक्वल टू ए अपॉन बी इज अ रैशनल नंबर. इसको हम लोग एक रैशनल नंबर मान लेंगे वेयर ए एंड बी आर को प्राइम्स. जैसे कि मैंने बताया था को प्राइम का मतलब क्या होता है, ए और बी का कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता एक्सेप्ट 1. ठीक है, या हमने इसको भी मान लिया. फिर अगले स्टेप में क्या करते हैं कि रूट 5b जो है हमारा ए के इक्वल हो जाता है. फिर लिखते हैं यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स. अब तक तो स्टेप्स आपको याद हो गए होंगे. स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स. स्क्वायर किया बच्चों तो ये आ गया 5b. रूट 5 का स्क्वायर भी 5 आ जाएगा, ये ए स्क्वायर. और हम लोगों ने जैसा पढ़ा था कि ए स्क्वायर के साथ 5 मल्टीप्लिकेशन में 5 मल्टीप्लिकेशन बी स्क्वायर भी थी, यानी 5 इज़ द फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर, बी स्क्वायर इज़ द फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर. तो यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे इस इक्वेशन नंबर 1 से, 5 इज द फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर. 5 इज ऑल्सो द फैक्टर ऑफ ए. फिर इसके बाद हम लोग क्या करते थे, ए का जो फैक्टर है 5, तो इसको हम लोग कुछ मान लेते हैं. 5 के करके हमने इसको मान लिया. फिर क्या लिखेंगे, फिर इस लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स. स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स. स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, जब दोनों साइड का स्क्वायर किया तो बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए ए स्क्वायर इक्वल टू 25 के स्क्वायर. अब इस ए स्क्वायर की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे. यहाँ लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर इन इक्वेशन नंबर 1. इक्वेशन नंबर 1 हमारा ये है. तो 5b स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, यानी 5b स्क्वायर ए स्क्वायर की जगह 25 के स्क्वायर रखना बच्चों. देखिए 5 से ये कट गया. अब इससे क्या प्रूव हुआ, इससे ये प्रूव हुआ कि ये हमारा ये क्या आ गया, बी स्क्वायर इक्वल टू 5 के स्क्वायर. इससे क्या प्रूव हुआ कि 5 इज़ द फैक्टर ऑफ बी स्क्वायर. 5 इज द factor of b square. 5 is also the factor of b. 5 is also the factor of b. अब यहाँ पे हमने क्या साबित कर दिया कि 5 हमारा a और b दोनों का फैक्टर है. और हम मान के क्या चले थे कि a और b का सिर्फ एक फैक्टर है जो कि 1 है. Therefore it contradicts the fact that A and B are co-prime. Therefore रूट 5 जो रूट 5 है हमारा इज नॉट अ रैशनल नंबर. नॉट अ रैशनल नंबर. और रैशनल नंबर नहीं है तो क्या है, देयरफॉर रूट 5 इज एन इर्रेशनल नंबर. ये हमारा क्या है बच्चों, इर्रेशनल नंबर. आई होप सो आपको लोगों को अच्छे से क्लियर होगा. ये तो अब तक तो 3-4 क्वेश्चन कर लीजिए तो दिमाग में हम लोगों के सेट हो जाता है क्वेश्चन. चलिए अगला प्रश्न देखते हैं. अगला प्रश्न ये है कि प्रूव दैट 3 + 2 √5
3+2√5 इज इरेशनल नंबर। तो हम लोग क्या करते फिर से उसी को 3+2√5 इक्वल टू ए अपॉन बी इज अ रैशनल नंबर वेयर ए एंड बी आर को प्राइम। ये हर जगह लिखना है, ए एंड बी आर को प्राइम एंड इंटीजर्स, ये लिख दिया बच्चों। उसके बाद देखिए इसमें पीछे वाले क्वेश्चन की तरह आपको उतना ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसमें क्या करेंगे बस 3 को उधर भेजेंगे। पहले लिखेंगे 3+2√5 इक्वल्स टू ए अपॉन बी, 3 उधर भेजिए, 2√5 इक्वल्स टू ए अपॉन बी माइनस 3/1। तो क्या करेंगे a माइनस 3b अपॉन बी। अब यहाँ देखिए a और b हमारा इंटीजर था, 3 खुद एक इंटीजर है। तो अब यहाँ से एक और चीज़ आप लिखेंगे, √5 जो कि हमको पता है कि रेशनल नंबर है, उसके साथ जो 2 है उसको भी यहाँ भेज देंगे, a माइनस 3b अपॉन 2b। अभी हम लोग क्लियरली देख सकते हैं कि लेफ्ट साइड में √5 हमारा एक इरेशनल नंबर है और राइट साइड में जो हमारा a माइनस 3b अपॉन 2b है एक रेशनल नंबर है। तो क्या एक इरेशनल नंबर रेशनल नंबर के इक्वल हो सकता है? हम लोग यहाँ लिखेंगे ऐसे क्लियरली, a माइनस 3b अपॉन 2b इज अ rational number, therefore it contradicts the fact that 3+2√5 is a rational number, therefore 3+2√5 is an इरेशनल नंबर। बस हो गया। इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसमें एक स्टेप और बढ़ा सकते हैं कि √5 इज नॉट इक्वल टू दिस वन, क्योंकि √5 खुद एक इरेशनल नंबर है और a माइनस 3b अपॉन 2b एक रेशनल नंबर, और एक इरेशनल नंबर के इक्वल नहीं हो सकता है। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला क्वेश्चन नंबर 3 जो आपकी एक्सरसाइज का है, ये क्वेश्चन है कि प्रूव दैट फॉलोइंग आर इरेशनल। अब देखिए ये तो बहुत आसान है। पहला √2 हम लोग ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं, 1/√2 इक्वल टू a अपॉन बी। फिर वही पूरा लैंग्वेज लिखेंगे, इज अ रैशनल नंबर, यहाँ लेट मान लेंगे, लेट कर लेंगे, वेयर a and b are co-primes and integers। मान लिया। उसके बाद क्या करना है बच्चों? उसके बाद तो ये पुरानी चीज़। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, बहुत ध्यान से देखना है बच्चों। यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि जो हमारा a 1/√2 इक्वल टू a अपॉन b है, इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। जब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा, b हमारा 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो b इक्वल टू √2a। अब देखिए इसमें आपको इस टाइप के जो क्वेश्चन दिया रहे तो इसमें आपको बस एक चीज़ याद रखनी है कि आपको ये पता है कि √2 खुद एक इरेशनल नंबर है। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, a नीचे ले आएंगे, b अपॉन a इक्वल्स टू √2। अब देखिए इससे फ़ायदा क्या है, जब a एंड b इंटीजर था यानी b अपॉन a एक क्या है, इरेशनल नंबर है। क्लियरली b अपॉन a इज अ रैशनल नंबर। और देखो
therefore b upon cannot be an irrational number. मतलब b अपॉन ए अकेले इर्रेशनल नंबर नहीं हो सकता है। अगर b अपॉन ए हमारा रैशनल है तो b अपॉन ए इसके इक्वल नहीं हो सकता है, ये लिखने की जरूरत नहीं है। ये तो हम लोग को क्लियर हो गया। यानी इट कंट्राडिक्ट्स द फैक्ट, इट कंट्राडिक्ट्स द फैक्ट यहाँ रैशनल होना चाहिए, द फैक्ट दैट 1/√2 इज अ रैशनल नंबर। यही प्रूफ हो गया, इसमें ज़्यादा, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग जानते हैं कि √2 एक रैशनल नंबर है। तो √2 एक इर्रेशनल नंबर, तो एक इर्रेशनल नंबर रैशनल नंबर के इक्वल नहीं हो सकता है। देखिए अब आपका बच्चों दूसरा क्वेश्चन है 7√5। अब यहाँ क्या करना है, फिर से वही तुरंत a अपॉन बी माने लेट किए, √5 को अकेले छोड़ेंगे, बाकी सबको उधर भेजेंगे। √5 इक्वल टू a अपॉन 7b। अब देखिए सिंपल सी बात है, ये √5 खुद क्या है, यहाँ पूरा लैंग्वेज लिखेंगे, a एंड b आर को प्राइम्स एंड इंटीजर्स, और इसको क्या माने हम लोग, रैशनल नंबर। लैंग्वेज सारे में वही लिखाएगा। ये आपको छोटी सी चीज़ याद रखनी कि लैंग्वेज हर जगह हमारा वही लिखाएगा, बस एक छोटी छोटी चीज़ों को याद रखना है कि क्या लिखना है। अब यहाँ देखिए ए और बी हमने क्या माना था, इंटीजर और को प्राइम, यानी a अपॉन 7b क्या हो गया हमारा, एक ये रैशनल नंबर हो गया, ये तो रैशनल नंबर हो गया। और √5 खुद क्या है, एक इर्रेशनल नंबर है। मतलब क्लियरली हम लोग लिख सकते हैं कि √5 कैन नॉट बी इक्वल टू a अपॉन 7b। देयरफॉर यहाँ लिख देना क्लियरली a अपॉन 7b इज अ रैशनल नंबर, रैशनल नंबर हो गया। और एक रैशनल नंबर कभी भी एक इर्रेशनल नंबर के इक्वल नहीं हो सकता। देयरफॉर वही चीज़, इट कंट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट √5 7√5 इज अ रैशनल नंबर। ठीक, बस इतना ही लिखना है आपको, पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। अब लास्ट क्वेश्चन पे इस तरफ चलते हैं, जैसा कि सेम एग्जाम्पल इस टाइप के क्वेश्चन दिए हुए हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारा है 6 + √2। इसको भी करते हैं। क्वेश्चन 6 + √2, फिर वही हमने माना a अपॉन बी, बाकी पूरा लैंग्वेज वही लिखेंगे, a एंड b आर को प्राइम्स एंड a एंड b आर इंटीजर्स। फिर क्या करेंगे, √2 इक्वल्स टू a अपॉन बी माइनस 6, ये 6 है, यहाँ नीचे एलसीएम ले लिया, a माइनस बी अलग चेंज कर देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन हो, अपॉन b। अब क्या हो गया, ये आप देख सकते हैं कि क्लियरली a माइनस 6b अपॉन b इज अ रैशनल नंबर। यहाँ लिखेंगे क्लियरली a माइनस 6b अपॉन b इज अ रैशनल number. Therefore, it contradicts the fact that
6 plus root 2 is a rational number. Therefore 6 plus root 2 is an irrational नंबर. हो गया. थैंक यू. फिर अगले वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 2 कैसे मिलेंगे. आप बार बार इस वीडियो को देखिए, खुद से क्वेश्चन लगाइए, लिखने की प्रैक्टिस करिए. इस पहले चैप्टर में लिखना ज़्यादा है, इसलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे. थैंक यू.